गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज इस वीडियो को बनाने का कारण सभी को विदित है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारे देश की आजादी की बात, इसकी शासन व्यवस्था या पूरे भारत रूपी देश के परिवार को एक निश्चित क्रम में या नियमावली में बांधने हेतु एक नियम एवं कानूनों की जरूरत पड़ी, जिससे इस परिवार को नियमित एवं नियंत्रित किया जा सके। मतलब 26 जनवरी इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे संविधान लागू हुआ था। संविधान का मतलब क्या है? सम प्लस विधान। सम प्लस विधान। सम मतलब समान, विधान मतलब कानून। एक निश्चित और समान नियम एवं कानून इस देश के पूरे परिवार को एक धागे में पिरोकर व्यवस्थित श्रृंखला में बांध के हमारे इस परिवार को बांध कर एक अच्छे विकास उन्नति की ओर ले जाए। इस प्रकार किसी घर का, परिवार का, समाज का भी क्या एक नियम होता है। घर का भी नियम होता है कि ये इस रूल्स है, ये नियम है, जिससे उस नियमों का पालन करते हुए हम आगे बढ़े। यदि किसी घर, परिवार, समाज में नीति नियम सही बने नहीं हुए या उनका पालन सही रूप से नहीं होता है, तो वहां कुछ कुरीतियां जन्म ले लेती हैं। यहाँ अब नियमों का उल्लंघन होगा तो क्या होगा? गलत डंडे होंगे, गलत हादसे होंगे। तो संविधान दिवस नहीं है, लेकिन ये क्या है? गणतंत्र दिवस तो संविधान लागू हुआ था। संविधान दिवस नाउ 26 जनवरी आज जो क्या है, गणतंत्र दिवस है। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यही कहना चाहता हूँ कि जो संविधान बना हुआ है, संविधान सभी के लिए समान कानून नियम है, ये देश के लिए बात है। लेकिन मैं इसे एस्ट्रोलॉजी के रूप में बात कर रहा हूँ। तो क्या कह रहा हूँ कि ये जिस प्रकार विधान, तो ये तो किसी घर, परिवार, संस्था या समाज या देश को लगाने हेतु मानव द्वारा नियमित नियम है। ये नियम किसके द्वारा बनाए गए? मानव द्वारा। निश्चित श्रृंखलाओं को बांधने के लिए एक नियमों का जाल बनाया हुआ है, और उसका पालन करवाने वाला भी कौन है? मनुष्य। नियम बनाने वाला कौन है? मनुष्य। मनुष्य इसका यदि उल्लंघन करता है तो दंड देने वाला कौन है? मनुष्य। ये सब कल्पनाएं या की जाने वाली क्रियाकलाप है, सभी मनुष्य द्वारा नियंत्रित है। और वीडियो का उद्देश्य तो आपको मालूम है। ये तो संविधान की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद है विधि का विधान। जिस प्रकार देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को हो गई, तो इसको चलाने के लिए नियमों कानूनों की जरूरत, तो संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को। इसी प्रकार यदि किसी जीव का, अभी मानव की बात कर रहे, मानव मात्र प्राणी का जन्म हो गया पृथ्वी पर, जन्म होने के बाद क्या करते हैं? उसका नामकरण, उसको नामकरण दे दिया। अब यहाँ देश व्यवस्था चलाने के लिए संविधान लागू है, कुछ नियम नीति सब संविधान पैरा में लिखा हुआ। इसी प्रकार अब इस जीवन को चलाने के लिए इस व्यक्ति का या जातक का जन्म हुआ है, तो अब उस व्यक्ति के जीवन के नियमावली का तय कौन कर? जन्म हो गया, प्रारब्ध के अनुसार उसको जन्म मिला है, उसके माता पिता कौन होंगे वो तय कर। अब माता पिता या सोसाइटी, उनका जन्म कौन से परिवेश में हुआ, माहौल में हुआ,
अब उसका नामकरण हो जाएगा। अब विधि का विधान तो तय है वहां पे। मैं अभी संविधान की बात से हट के सीधा विधि के विधान पर आ गया हूँ। अब ये विधि का विधान तो तय है कि आपका जन्म यहीं होना है, आपके ये भाई बहन होंगे, ये माता पिता होंगे, ये परिवेश होगा, ये स्थिति होगी आपकी फिजिकली, मेंटली एंड इकोनॉमिकल। अब यहाँ संविधान है, यहाँ कोई नियम का उल्लंघन करते हो तो ये नियम तो मानव द्वारा निर्मित है, मानव ही पालन करवा रहा, मानव मानव द्वारा निर्मित इस नियम का उल्लंघन करता है तो सजा भी मानव ही देता है। अब यहाँ जो अपना जन्म हुआ है, एक मानव मात्र प्रकृति में अपना जन्म हुआ है, जिसका नामकरण तो मानव ने कर लिया है फिजिकल बॉडी का, लेकिन जो उसके सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी आत्मा है, उसकी मानसिक है, जो है अंदर से, अभी तो जब जन्म होता है तो क्या मानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और एक चेतन मन कोरा है। तो वहां एक सिस्टम है कि जैसे कि परिवार किसमें जन्म हुआ तो उस परिवार की जो शिक्षा है, संस्कार है, नियम बनाते समय ये जो कुछ प्रस्तावनाएं होती है, इसी प्रकार यहाँ प्रस्तावनाएं परिवार के जो संस्कार है, 100% इतना भी एजुकेशन लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं, संस्कार जाते ही हैं। ये डीएनए का पूरा रोल्स उसमें जाता है। उसके पारिवारिक जो श्रृंखला आ रही है, उसके जो आदतें हैं, वो जन्मजात होती है, डीएनए मिलता ही है, नोट कर लेना है, ये एक्सपीरियंस है अपना। कुछ भी बन जाओ, आईएएस बन जाओ, बड़े कोई उद्योगपति बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जो 10% आप कितना भी मतलब अच्छा माहौल दे दो, कुछ भी कर लो, लेकिन 10% उसके जेनेटिक्स गुण है वो नहीं जाते। वो सबकॉन्शियस माइंड में शुरू से डोनेटेड है, वो विधि के विधान द्वारा प्रदत्त है। अब माहौल में क्या चेंज कर सकते हैं, उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड चेंज कर सकते हैं, लालन पालन पोषण। तो ये जो विधि का विधान है, तो अब यहाँ विधि के विधान का जब उल्लंघन होता है, यहाँ जैसे संविधान के नियम है इसके अनुसार अलग कोई कार्य दंड अपनाते तो शॉर्टकट अपना के कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता तो नियम का उल्लंघन होगा तो वहां सजा मिले। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जीवन को जिएंगे और प्रारब्ध में जो तय है, तय दिशा और दशा इस हिसाब से, उससे हटकर आपने काम किया विधि के विधान के विरुद्ध, तो आपको 100% इसका नुकसान या खामियाजा भुगतना है। तो बात एक ही कहना चाह रहा हूँ, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदा यही है, किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका प्रारब्ध तय है, और उसके क्रम की दशा और दिशा उस हिसाब से चलना उसको, जैसे प्रकृति द्वारा निमित दिवस को काम करना है और रात्रि को सोना है। इस सिंपली 2-3 एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे माइंड में कुछ आ जाए, बाकी तो बहुत बड़ा लेक्चर इसमें है। तो कोई बात को इसको माने या ना माने, इससे कोई डिपेंड नहीं है कि प्रारब्ध और भाग्य की बात है, क्योंकि कर्मास डिपेंड वाले ज्यादा है, लेकिन कर्मास डिपेंड कर्म करने वाला भी भाग्य ही है, वो सिद्ध करना है, करेंगे, होगा। तो एक नियति तय है प्रकृति की, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना किसी प्रकार, मतलब ये निशुल्क आपको एनर्जी मिल रही है, प्रकृति आपको सब प्रकार के स्रोत निशुल्क दे रही है। जिस प्रकार एक यहाँ सरकारी कुछ योजना होती है ना, संविधान में कानून में इन लोगों को ये देना, इसी प्रकार अपने प्रारब्ध में भाग्य में भी ये कुछ दिया हुआ है। सब कुछ चीजें प्रारब्ध अपने पड़ोसी पड़ोसी जो वहां से कुछ खाए फायदा मिलने वाला आपका तय है। अब लेने आता आता है फायदा कि नहीं आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपके आस पड़ोस में कुछ अच्छे गुणधारी व्यक्ति पहले से ही होते हैं, आपके परिवार में भी होते हैं, उससे क्या लेना है नहीं लेना है वो आपके डिपेंड है, वो प्रारब्ध में है। कुछ बुरे भी हैं, कुछ गलत रास्ते पे भी आपको होता है, कुछ गलत कहेंगे भी आप, तो कुछ ये चीजें हैं। अब वहां पर आपका खुद का विवेक, वहां आप चेंजेस ला सकते हैं, पर एक लिमिट और निमित मर्यादा में रहकर। कानून इस प्रकार लचीला है ना, इसी प्रकार ये विधि के विधान में भी कुछ कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं, कुछ दूर से हैं,
इसको अनुभव किया जा सकता है, कोई परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो ये शास्त्रों में बताया गया, नैतिकता कौन सी गलत बात कही गई? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सब प्रकार की ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, कोई मतलब उस समय ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, तो साइंस भी कहती है ना, शास्त्र भी कहते हैं। अब अपने को ये किसी व्यक्ति को कहने पड़ेगी स्वच्छता, मतलब अपना मुंह भी आप धो ने, दातुन करो ने, ये भी कहना पड़े तो फिर मतलब ऐसे शिक्षा ग्रहण ग्रहण करने से क्या फायदा? तेज एस्ट्रोनॉमी तो मैं तो कह रहा हूँ जल्दी उठो। सूर्य नारायण की पहली किरण से पहले उठ के तैयार होके जल चढ़ाने के लिए, मतलब किसी भी स्थिति खराब हो, आधी दरिद्रता जैसे ही खत्म हो जाएगी। ये लाइफ प्रैक्टिकल है, ये मेरी 40 साल की उम्र में चल रहा हूँ। यदि किसी घर में कितनी भी खराब स्थिति हो, कितना भी दरिद्र हो, उनको कुछ नहीं बताओ, विधि के विधान का कुछ नियम है उसे पालन कर दो, तो भी वहां कानून खुश होकर कुछ न कुछ ऐसी योजना गिफ्ट में दे देता है। तो वो गिफ्ट क्या है आपको बता देता हूँ, क्या क्या पालन करना। कोई ये यहाँ ज्योतिषी वाला ज्यादा कोई नियम कानून नहीं लगा रहा, लेकिन एक विधि का विधान है, उसके अनुसार अपने जीवन शैली को बदल कर भी अपन क्या क्या फायदा ले सकते। अब कम से कम आप ज्यादा नहीं तो 5 साढ़े 5 बजे उठ जाओ। उठते ही सबसे पहले ब्रश करो या मुंह धो, ये जो काम है। अब ये कहना पड़ रहा है क्योंकि हालांकि अपने खुद के देश के प्रधानमंत्री जी भी कह चुके, स्वच्छता मतलब खुद के ये घर में आंगन में सफाई रखो, कोई कहने की बात, इतना एजुकेटेड देश है ना, उनको कहने की पड़ रही है कि आप सफाई रखो। मतलब जिस ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो नैतिक बातें हैं, नैतिक है, उसी से ही ये छोटी छोटी बातें, लेकिन इसी से ही जीवन परिवर्तन होता है। तो वो बात तो मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ। यदि कोई भी कितना भी व्यक्ति बुद्धिमान हो, कुछ अच्छा धनिक वर्ग से आता हो या सब प्रकार का संपन्न है, यदि इसके विरुद्ध काम कर दे, विधि के विधान के विरुद्ध, कैसे? उठते ही बगैर मुंह धोए, बिना कुल्ला किए, दातुन किए, उठते ही पानी ने, चाय ने, जो भी सुबह सुबह सेवन करता है वो कर लो, 6 महीने कर लो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाती, मेरे को कहना। तो प्रैक्टिकल किया हुआ अपन तो, ये कोई जीवन में जी रहा हो तो प्रैक्टिकल से जी रहा हो, ऐसे नहीं कहाँ सब हवा में फेंक रहे हो, कहीं किताब में लिखा है, नहीं किताबी ज्ञान तो है ही नहीं, किताब तो पढ़नी थी पढ़ ली सब। आप कितने भी संपन्न हो, धनिक वर्ग से आते हो, शिक्षित हो, बुद्धिमान हो, अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हो, केवल मैं कह रहा हूँ विधि के विधान के विरुद्ध, तो 6 महीना ये कर लो। एक तो आप सूर्य नारायण के मतलब उठ जाने के बाद, मतलब सूर्य नारायण के 7 साढ़े 7 8 बजे उठो आप, और उठते मुंह मत धो, कुल्ला भी मत करो, सीधा चाय हाथ जो पीना है खाना है करो, मतलब आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त कर दो। 6 महीने के अंदर आपके पास दरिद्रता भी आ जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट सब कुछ हो जाएगी। तो इसके लिए अब ये तो नेगेटिव पॉइंट बता दिया, पॉजिटिव करने के लिए क्या है? कोई व्यक्ति कितना भी दरिद्र हो, कितना भी बुद्धिहीन हो, मूर्ख हो, कैसी भी इसकी स्थिति खराब हो, उसको एक ही नियम बताओ, सबसे पहले तो 5 साढ़े 5 बजे उठ जाए। मैं तो कह रहा हूँ 4 बजे उठ जाए, 4 बजे नहीं उठे तो कोई बात नहीं, 5 बजे सर्दी का मौसम है इसीलिए अभी कह रहा हूँ, बाकी 4 बजे उठे बेस्ट है। 5 बजे उठ जाए लगभग, स्नान आदि निवृत्ति सबसे क्रिया से मुंह, सबसे पहले उठ के क्या करना है? मुंह धोना, कुल्ला करना है, इसके बाद ही कोई पानी की बूंद अंदर जाए शरीर के अंदर। ये रूल्स अपनाओ। फिर स्नान हो जाना चाहिए सूर्य की किरणों के बाद, फिर सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओ बात की बात है, सूर्य के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। वो सूर्य की जो किरणें हैं, इस विधि का विधान का जो परमात्मा है, इस प्रकार कानून यहाँ लागू करवाने में सब नियम राष्ट्रपति साहब होते हैं। विधि के विधान भारत में जो कानून है, सभी अभी सबसे बड़ी पोस्ट है। इसी प्रकार यहाँ ग्रहों में भी सबसे बड़ी पोस्ट आपके पास है, आत्मा का कारक सूर्य ग्रह। उसकी सबसे पहले वो आपको लाइव देख रहा है, सूर्य नारायण देव की जो रश्मि आती है, केवल उसको ग्रहण करो, फिर आप जो काम करना करो। कोई पूजा पाठ नियमित करो, ये कोई आवश्यक नहीं, केवल अपने शरीर की ओरा चेंज करनी है, मंत्र तंत्र नहीं करने को कह रहा हूँ, केवल अपने शरीर की ओरा को बैलेंस पंच तत्व के साथ करना है, तो वहां से आपको आकाश दर्शन सुबह हो जाएगी।
जल स्नान अच्छा पवित्र पहले लिस्ट को कंटिन्यू कोई बना हुआ है, जो जल तत्व डिफेंस हो गया, आप सूर्य की किरणों से वहां अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार ये कुछ क्रिया है सर, अपना सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में एक ही बात डाल ली, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ और ये मैं करूंगा। ये चैलेंज, आप 6 महीने कोई भी चीज ऐसा करो, कोई लक्ष्य बनाओ, नियम, ये मैं करूंगा, हो जाएगा। ये खुद को एबल बनाने से पहले सबकॉन्शियस को एबल बनाना पड़ता है। आपके पास कितना भी बाहुबल हो, कितना भी पैसा, सब कुछ हो, लेकिन जब तक ऑर्डर सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। भी नोट कर लो, आपके पास सब कुछ होते हुए भी धरा के धरा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ बैलेंस सबकॉन्शियस माइंड में इसका ऑर्डर नहीं जाता, तो आपके कार्य करने की क्षमता नहीं है कि आप मतलब वो सिंबल को, प्रकृति के उस ब्रह्म तत्व को, परम तत्व से पहुंचा सको। और चेतन मन से अचानक एक निर्णय लिए हुए सब ये क्या है कि रूल्स तोड़ने वाले हो, और इसके खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। और प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो प्रारब्ध है, भाग्य, वो काम करना, उसको स्वतंत्रता दो। तो आज के इस गणतंत्र दिवस की आपको पुनः एक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो यही क्लोज करता हूँ। आगे यदि आपका संबल मिलता रहा, तो इसी प्रकार जो विचार मेरे आते हैं आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। हालांकि विचार और ज्ञान तो दुनिया में अत्यंत फैला हुआ है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट यदि कोई एक दो व्यक्ति कर लेवे, तो भी इस गुरु की वाणी का सार्थक उपयोग है। थैंक यू सर। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय सावलिया शेठ की।